11 अक्टूबर की तारीख शुक्रवार का दिन। पहले तो देर शाम खबर आई त्रिची से कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की बात कही है। हालांकि खुशखबरी ये रही कि प्लेन की सेफली लैंडिंग हो गई। इसके ठीक 1 घंटे बाद तमिलनाडु के तिरुवल्लुर से खबर आई कि 2 ट्रेनों के बीच में हादसा हो गया है। 2 ट्रेन आपस में टकरा गई है। कम से कम 6 डब्बे पटरी से उतरे हैं। 2 डब्बों में आग लगी है। इसकी तस्वीरें हमारे सामने आई। हालांकि शुरुआती जानकारी ये आ रही है कि अभी तक कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मेरे साथ सुप्रिया हैं जो वहाँ के विजुअल्स निकाल रही थी, ये खबर फॉलो कर रही थी। सुप्रिया, क्या खबर आई है और क्या विजुअल्स आए हैं, अगर आप हमें दिखा पाएँ? क्योंकि ट्रेन हादसा जैसे बताया जा रहा है ये बड़ा ही भीषण है। कई डब्बे पटरी से उतरे हैं और आग वाग भी लगी है। सबसे पहले हम विजुअल से दिखा देते हैं। मैं ये विजुअल्स दिखाती हूँ कि इस पर अगर हम गौर करेंगे तो ये देखिए कि जिस तरीके का ये विजुअल, इसको देख के समझ में आ रहा है कि हादसा कितना भयानक है, कितना बेदर्दी से हुआ है। लोग हादसे के बाद जो सुरक्षित हैं वो अपना सामान लेकर जा रहे हैं और ये उस दौरान का है जब ये दोनों ट्रेन आपस में टकरा गई थी। लोगों ने जो आसपास के हाँ मालगाड़ी की ट्रेन थी और जो आसपास के लोग हैं वो तत्काल, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो तुरंत पहुँच भी गए हैं कि वो अपने स्तर पे जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद कर पाएँ। और ये एक और तस्वीर है, ये तुरंत हादसे के तुरंत वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं कि ट्रेन में आग लगी हुई दिख रही है और बताया जा रहा है कि 5 से 6 कोच जो हैं वो पटरी से उतर चुके हैं। 2 कोचेस में आग हाँ, 2 कोचेज़ में आग लगी है। ये उस वक्त की तस्वीर है और चूंकि रात को यह हादसा हुआ है तो और ज़्यादा बुरी तरीके से यह हादसा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल अभी इस तरीके से कोई आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन नुकसान की खबर सामने आ रही है। वो किस तरीके का नुकसान है ये तो जब तक आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक कहना। हाँ, वैसे हमें दिख भी रहा है कि मतलब हाँ ये और इसको लेकर कुछ कुछ अपडेट्स और आ रहे हैं। जैसे चेन्नई से जो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ से जो राहत और बचाव दल की लोग हैं और जो ट्रेन्स हैं जिनके थ्रू और मदद पहुंचाई जा सकती है वो चीज़ें कैरी ऑन कर दी गई हैं, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं। और अपडेट्स होंगे सुप्रिया। पहले अगर आप ये बता दें कि ये ट्रेन कौन सी थी और कहाँ से कहाँ जा रही थी, जो पैसेंजर हाँ, ये रात को करीब 8 बजे के दौरान का पूरा घटना है और ये मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस है। ये दरभंगा जा रही थी और अब चूंकि त्योहारों का समय आ रहा है तो इस समय अभी ट्रेन्स में और ज़्यादा भीड़ है। इस समय में ये हादसा हुआ है और एक पैसेंजर ट्रेन है और एक मालगाड़ी ट्रेन है। तो ये इन दोनों ट्रेनों की रेलवे स्टेशन पे मालगाड़ी ऑलरेडी पहले से खड़ी थी और उसके बाद पैसेंजर ट्रेन उससे जाकर टकरा गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। 5 से 6 कोच ऐसे हैं जो डिरेल हो चुके हैं और मौके पर एम्बुलेंस रेस्क्यू की टीम वो भेजी जा रही हैं। इसके साथ ही कुछ अपडेट्स, मतलब अगर हम कुछ और चीज़ों पे ध्यान दें तो इस साल बहुत सारे ट्रेन हादसे हुए हैं। अगर मैं एक कड़ी में इनको देखूं तो जैसे अब हम देख रहे हैं तो 17 फरवरी 2024 की बात करें तब दिल्ली के पास ही जखीरा में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मालगाड़ी के 10 डब्बे पटरी से उतर गए थे। फिर ऐसे ही 18 मार्च 2024, मतलब अगले महीने फरवरी के बाद, उस समय साबरमती आगरा कैंट सुपर फास्ट एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस में भी कुछ कोच जो थे वो पटरी से उतर गए थे। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो 2 जून को भी ऐसा एक ट्रेन हादसा हुआ था। इस हादसे में 2 मालगाड़ियों के बीच में आपस में टक्कर हुई थी। फिर 17 जून 2024 पश्चिम बंगाल में ट्रेन एक्सीडेंट। 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल हादसा, 4 लोगों की मौत। 19 जुलाई को गुजरात में ट्रेन एक्सीडेंट। 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। 21 जुलाई को राजस्थान, 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल, 26 जुलाई को ओडिशा, 30 जुलाई को झारखंड के पास। तो इस तरीके से देखें तो इस साल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हादसे देखने के लिए मिले हैं और ये बहुत स्वाभाविक तौर पे सवाल भी उठाता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, हम कहाँ तकनीकी तौर पे चूक रहे हैं या फिर हमारी टेक्निक्स और हमारी जिन तकनीकों को लेकर कहा जाता है कि हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके के ट्रेन हादसे बैक टू बैक होते जा रहे हैं तो उसको लेकर सवाल टूटता है। साथ निखिल है न्यूज़ रूम में। बाकी निखिल, जब ट्रेन हादसे हुए थे आप फॉलो कर रहे थे, कभी बात होती है सुरक्षा कवच लगाने की, कभी कहा जाता है कि हम सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, इस जो भी लूप होल्स हैं उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन जो घटनाएं हैं इसमें कमी कहीं नहीं दिखती। हम यहीं खड़े हैं, हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और हर दूसरे दिन ऐसी खबर आ ही रही है। देखिए, अभी रेलवे में एक्सीडेंट्स को लेके 2 मेजर मतलब टेक्स हैं। अब क्योंकि एक साइड दूसरा साइड की बात को अग्री करता ही नहीं है तो इसलिए ऐसे ही बताना पड़ेगा। इंडियन रेलवे में हम अपनी गिनती जिस तरह के देशों में करते हैं
मतलब हमें इंडिया की जो सेल्फ इमेज है कि हम वैश्विक स्तर पे अब हमारी पहचान आ रही है, क्वाड का हम हिस्सा हैं, हम शांति इस देश में कर सकते हैं, एक्स देश में दूध बन के जा सकते हैं, है ना, हमारी बात का एक वजन है, हमारी सेल्फ इमेज ये है। तो उस तरह के जो देश होते हैं, अब उनकी दुनिया जब उनकी लिस्ट उठा के देखें, उसमें से कहीं भी इस फ्रीक्वेंसी पे पैसेंजर ट्रेन के हादसे नहीं होते, ये तथ्य है। आपकी कहीं भी आप देख लीजिए कंपेरेबल जहाँ भी रेलवे सिस्टम्स हैं, वो चीन हो सकता है, वो यूरोप हो सकता है, यूएस हो सकता है, जो हमको जो लगता है कि इनसे हमारी बराबरी है, इन देशों में कभी भी पैसेंजर ट्रेन के इस फ्रीक्वेंसी पे हादसे नहीं होते। तो ये बताता है कि हमारे यहाँ कल्चर ऑफ सेफ्टी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हम या तो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या हम जिस स्पीड पे चल रहे हैं वो उसके हम मतलब अभी हम उतने तैयार नहीं हैं, या हमारा जो नेटवर्क है, हमारा स्टाफ है, उस पर प्रेशर इतना है कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा, या एटीट्यूड प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आप उस डिपार्टमेंट को उतने दिल से चला ही नहीं रहे हो जितना चलाना चाहिए, इस वजह से वो अब चल रहा है तो गाड़ी भी भिड़ जा रही है। ये एक है। इसके जवाब में पिछले दिनों मतलब जो चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो ऑफिशियल्स हों, उनका बड़ा आग्रह रहा कि नहीं, इंडियन रेलवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन रेलवे को सैबोटाज किया जा रहा है। और उसके फिर उन्होंने कई एग्जांपल्स दिए कि ट्रेन में यहाँ पटरी पे कुछ रखा है, वहाँ पटरी पे कुछ रखा है, सिलेंडर रखा है। तो इससे फिर ये आया लोगों के दिमाग में कि नहीं, ये भी हो सकता है कि भाई वास्तव में रेलवे को डिरेल करने की कोई साजिश चल रही हो। लेकिन फिर ऐसे हादसे जब हमारे सामने आएंगे कि वो मालगाड़ी आमने मतलब दो गाड़ियों की टक्कर में दोनों चल नहीं रही थी, मालगाड़ी खड़ी थी अपनी जगह, और उसको पीछे से जाके एक पैसेंजर ट्रेन हिट कर देती है। अब ये इतने लेवल पे गलत है, अब इसको किसने सैबोटाज किया है ना, अगर हम वो सैबोटाज वाली थ्योरी में मान ले तो ये चीज़ें हैं। मतलब जिस तरह से रेलवे की लीडरशिप ट्रीट करती है इन एक्सीडेंट्स को, उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत ही डिफेंसिव हो जाते हैं। जैसे इस एक पर्टिकुलर हादसे को लेकर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो अभी अप फॉर इन्वेस्टिगेशन है कि भाई किसकी वजह से कोई तकनीकी फेलियर था। ये भी हो सकता है कि भाई किसी की कोई गलती ना हो और कोई मैकेनिकल उसमें फेलियर रहा हो, है ना, जो एकदम फेट की तरफ जाने लगती है जो चीज़ें, वैसा हो, हमें नहीं पता। लेकिन जो इससे पहले के एक्सीडेंट्स हैं उसके बारे में है कि रेलवे के कहीं भी रेलवे पे सवाल आएगा वो बहुत डिफेंसिव होते हैं। मे बी इसलिए हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं पा रहे हैं, और अब बालासोर से लगाएंगे तो वो बहुत बड़ा हादसा था, उसके बाद छोटे छोटे हादसे हो ही रहे हैं। और आप कवच पूछ रही थी, कवच का मतलब जो कमर्शियल रोल बैक है वो अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, भारतीय रेल ने अनाउंस किया था, तो वो अभी बहुत ही छोटे सेक्शंस में लगा है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे आपका जो कोटा से रेलवे लाइन जा रही है दिल्ली मुंबई, उसके कुछ हिस्से पे लगा है, साउथ सेंट्रल रेलवे पे लगा है, ऐसे लेकिन वो पॉकेट्स में है। तो अभी कवच अगर हमने अचीव कर भी लिया है और वो उतना अच्छा काम कर रहा है जितना रेलवे कह रहा है, तो उसकी सक्सेस हमको नेटवर्क वाइड सक्सेस देखने में अभी मेरे ख्याल 10 साल मिनिमम लगेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जब ये एक्सीडेंट्स की खबर आती है, हमें हर बार ये याद रखना चाहिए कि केवल हम इस तरह ना देखें कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें अब तक कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, और जो प्रीवियस एक्सीडेंट्स हुए उसमें भी जिन लोगों ने जान गंवाई है वो सब ह्यूमंस थे, मतलब वो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू थी। और एक एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट, 4 एक्सीडेंट केवल आंकड़े ना बनकर रह जाएं, मतलब ये कम हो, ये थमे, हम यही उम्मीद करते हैं। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे हम पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे विजय थे, मैं सोनल हूँ। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।